आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कैसे आप उसका फॉर्म भरना है। पहली चीज़ इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है क्या है सिलेबस, और कैसे आपको सिर्फ 20 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों बातों के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बाद बात करेंगे हर सेक्शन वाइज सिलेबस की बात करेंगे, और आप 20 दिन में कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करके उसे क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्म को कैसे भरना है। किसी भी जो भी स्टेट का फॉर्म निकलता है जहाँ पे एचपी बोर्ड से भरा जाता है, तो कोई भी फॉर्म हो उसको कैसे भरना है पहले हम वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, आप कोई भी एग्ज़ाम है जो एचपी बोर्ड के थ्रू भरा जाता है, तो आप सबसे पहले एचपी बोर्ड यहाँ पर डालिए, गूगल पर डालिए। उसके बाद इस तरह से स्क्रीन इमेज खुलेगी। ठीक है, और वहाँ पर आप सबसे पहले वेलकम टू एचपी बोर्ड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वेलकम टू एचपी बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, और आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जाकर सीईटी एंड वैकेंसी इसमें क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही एक इस तरह से स्लाइड डाउन होगी। वहाँ पर जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए। और जैसे कि अभी भरना है आपने जूनियर क्लर्क का, ठीक है, बैंक का, तो इस जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की इमेज आपके पास पॉपअप हो जाएगी। और जैसे ही पॉपअप होगी वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। बिल्कुल नीचे जाकर आप सबसे पहले साइन इन अपने आप को रजिस्टर करवाइए। उसके बाद साइन इन कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूर पहले टिक मार लीजिएगा, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन पर। उसके बाद आप रजिस्टर करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह किसी भी फॉर्म के लिए आप किसी भी फॉर्म के लिए जो भी एचपी बोर्ड के थ्रू भरा जाता है, चाहे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेट है, ठीक है, जितने भी अदर एग्ज़ाम जो एचपी बोर्ड धर्मशाला के थ्रू भरे जाएंगे, ठीक है, उनको आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप जूनियर क्लर्क का जो भी निकला है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव का, वो भी इसी तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, सिलेबस की क्या किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहला सिलेबस जो आता है वो है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, टोटल 5 मार्क्स का है। 85 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, और उसमें जो आपकी जीके आएगी वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आएगी, वो आएगी आपके 25 मार्क्स की। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, स्टेट की तैयारी करनी है। पहली चीज़ तो करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, जिसमें कि आपको एक चीज़ जरूर स्पोर्ट्स सेक्शन बुक्स एंड ऑथर को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी थोड़े साइंस से सवाल तैयार कर लीजिए, और हो सकता है बजट और 5 ईयर प्लान से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना श्योर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस पे मैं टिक मारूंगा वो ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़ जितनी भी हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैसे कि अभी न्यूज़ जो आई है कि अरविंद पन्नागड़िया रिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, अवार्ड्स एंड हॉनर को तैयार करके जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हिमाचल जनरल नॉलेज, इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तभी आसानी से आप, और थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ के जाइएगा, बेसिक्स पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और हो सकता है एक सवाल इंपॉर्टेंट डेज से भी आए, तो ये चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक टॉपिक रह गया, कंट्रीज एंड कैपिटल। ठीक है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप आसानी से जीके सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। और हिमाचल जीके में मैं कहूँगा जो भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, हिमाचल का उसके साथ क्या रिलेशन है। और थोड़ा सा क्योंकि सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, हिमाचल जी के काफ़ी वास्ट है, तो लेकिन इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपको कम से कम 3 से लेके 5 सवाल इस सेक्शन से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक साथ आएगी, और वो आएंगी टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो कितने भी सेक्शन पूछ सकता है, रीजनिंग के सवाल ज़्यादा पूछ सकता है, क्वांट के भी पूछ सकता है। तो आप देखिए, जो नॉर्मली बैंकिंग का एग्जाम होता है उसी तरह तैयारी कीजिए। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। देखिए वही सवाल है। टाइम रेशियो, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम वर्क है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो इन चीज़ों को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, ईजी है। देखिए, मुश्किल से आप रोज़ हर सेक्शन से तैयारी कीजिए तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए ईजी है, बेसिक ही पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्लर्क लेवल का पेपर तो ईजी होगा, जाके आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इन सवालों को। ठीक है, और जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास अवेलेबल हैं तो उन्हें ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप क्वांट और रीजनिंग को इतना टाइम मत दीजिए, एवरेज कीजिए ऊपर ऊपर से।
बेसिक कीजिए क्योंकि आप पहले से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग भी उसी तरह मैथ्स में ही सेक्शन में आएगी। तो इसमें आपको सिंपल जो सवाल पूछे जाते हैं, नंबर रैंकिंग से पूछ सकता है, ब्लड रिलेशन से पूछ सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूछ सकता है, ठीक है, और आपका यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज़ भी पूछ सकता है, ठीक है, और सिलॉक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी पेपर होगा। देखिए, और क्लॉक और कैलेंडर को ज़रूर करके जाइएगा, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन बना के जाइए, ठीक है। मेन टॉपिक है इसमें, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, जो मैंने टिक मारा है सिर्फ वही कीजिएगा, ठीक है, अच्छे हैं। और अब है मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको क्या तैयारी करनी है? देखिए हिंदी में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समास तैयार करके जाइएगा, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, क्रिया, विशेषण, वर्ण और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि हिंदी में काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि ये नया सेक्शन ऐड किया गया है एक तरह से, ठीक है। जो अभी तक बैंक के एग्ज़ाम होते थे उसमें हिंदी नहीं पूछी जा रही थी, तो हिंदी ऐड है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो देखिए आप क्या कीजिए, ग्रामर की बुक ले लीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए समाज की, और जो पुराने क्लरिकल के पेपर हुए हैं वहाँ पे भी हिंदी पूछी गई होगी, वहाँ से आप जितना आपको आइडिया मिल सकता है तो वहाँ से आइडिया लीजिए और हिंदी की तैयारी कीजिए। और इसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए, कम से कम 5 से 6 दिन में आप हिंदी को तैयार कर सकते हैं और सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और देखिए इंग्लिश में आप यहीं पे डिस्कस कर दूंगा मैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और बाकी जो पोर्शन पूछा जाता है रीअरेंजमेंट की, सवाल को किस तरह से रीअरेंज किया जाए, और हो सकता है कि वहाँ पर क्लोज टेस्ट भी पूछा जाए, तो क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश को ज़्यादा टफ नहीं होगी, ईजी ही होगी, तो आप 20 दिन में आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको प्लान फॉलो करना होगा। 5 दिन आप आराम से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, 5 दिन मैथ्स और रीजनिंग, 5 दिन इंग्लिश के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आसान है। लेकिन अगर आप टाइम देंगे, और देखिए जीके को रेगुलर पढ़िए 20 के 20 दिन, तभी आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और इजी पेपर होगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।